नमस्कार बहनों एवं भाइयों। आज मैं एक बड़े अंतराल के बाद पुनः आप सबके सामने उपस्थित हूँ। आज मैं अपने महान पूर्वजों में से एक बड़े व्यक्तित्व वीर शिवाजी के चरित्र पर कुछ आप सबके लिए अपनी ओर से कहना चाहूँगा। वीर शिवाजी वस्तुतः उस संक्रांति काल के भारतीय व्यक्तित्व हैं जिन्होंने भारत के महान संस्कृति, महान सनातन धर्म और राष्ट्र के गौरव को ऊंचाई पर ले जाने के लिए अपना संपूर्ण योगदान करने का कार्य किया। वीर शिवाजी को जब हम अपने बीच में पाते हैं तो हमारा हृदय उत्साह से, स्वाभिमान से और आत्मगौरव से भर उठता है, क्योंकि जब इस देश पर मुगलों के अत्याचार बढ़े हुए थे, मुगल शासक औरंगजेब ने अपने अत्याचार से इस देश के जन जन को त्रस्त करने का कार्य किया था, उस काल में वीर शिवाजी ही एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो औरंगजेब की षड्यंत्रिक गतिविधियों और आतताई प्रवृत्तियों से लोहा लेने का कार्य किया। आप सबको ये मालूम होगा कि वो कट्टर सुन्नी मुसलमान था और बलपूर्वक इस देश पर न केवल इस्लामिक राज्य स्थापित करने का स्वप्न पाले हुए था, बल्कि इस देश के समस्त निवासियों को वो इस्लाम पंथ में, इस्लाम संप्रदाय में पूरी तरह से परिवर्तित करने के लिए, समाहित करने के लिए हर वो उपक्रम करने के लिए तैयार था जिससे कि इस देश के सभी निवासी इस्लाम मतानुयायी हो जाएं। उस काल में उसने जो जो दुष्कृत्य किया, आप सब समझ सकते हैं कि उसका अत्याचार इस तरह से बढ़ गया था कि अगर कोई इस्लाम पंथ को नहीं अपनाता था, इस्लाम संप्रदाय को नहीं अपनाता था, तो उसका सिर कटवा देता था, उसकी संपत्तियां अपहृत कर लेता था और उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर डालता था। उसने इस्लाम मत से इतर जो भी मतावलंबी थे, उन सब पर उसने जजिया कर लगा रखा था। जजिया कर वस्तुतः उन्हीं लोगों से वसूला जाता था जो उसकी दृष्टि में काफिर थे, उसकी दृष्टि में दूसरे मत, पंथ, धर्म आदि को अपनाने वाले लोग थे, उस पर चलने वाले लोग थे। उन पर जजिया कर तो वो थोपता ही था, उन पर भीषण जुल्म करता था। मक्कार इस दूरी तक था कि जिन क्षत्रिय राजाओं से वो सहमता था, उनको तो अपनी ओर कोई न कोई उपाय देकर, उनको कोई न कोई सम्मान देकर अपनी ओर मिलाए रखता था।
लेकिन जिनसे वो भय नहीं खाता था उनको मिटा डालता था। उसके शासन काल में खास तौर से राजा जय सिंह, जिनको उसने मिर्जा की उपाधि दे रखी थी, उनका उपयोग करता था। जो राज्य मुगल सल्तनत के अधीन नहीं थे उनको अपने राज्य में मिलाने के लिए, और एक राजपूताने के और बड़े शासक थे महाराज जसवंत सिंह जी। इन दोनों का उपयोग वो अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए करता था, और ये सब उसके मुगल साम्राज्य के स्तंभ के रूप में कार्य कर रहे थे। तो वो जिन छोटे छोटे राज्यों को इनके माध्यम से जीतता था, उनके राज्य को तो अपने मुगल साम्राज्य में मिला लेता था। संपत्तियां सबकी सब अपने मुगल साम्राज्य के अधीन कर लेता था, और सिर्फ इन राजा जय सिंह, जो जयपुर नरेश, जिन्होंने जयपुर का किला बनवाया था, जयपुर नगर बसाया था, उनको केवल शाबाशी देने का कार्य करता था, उनकी वाह वाह करता था। और ये हमारे राजपूताने के राजागण भी वस्तुतः मुगल साम्राज्य की चाकरी करने में, उनसे वाह वाह पाने में अपनी शान समझने लगे थे। सनातन धर्मियों को तो वो देखना तक नहीं चाहता था। आप सभी इस एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि जब उसका अत्याचार इतना ज्यादा बढ़ गया था कि चारों तरफ वो इस्लाम मत के प्रचार प्रसार के लिए बल का प्रयोग कर रहा था, तो कश्मीर के 4 विद्वान हमारे गुरुओं में विशेष अग्रगण्य उस काल के गुरु तेग बहादुर जी के पास आए और उनसे बोले कि गुरुदेव, औरंगजेब तो सनातन धर्म को मिटाने पर तुला हुआ है, आप ही हैं जो इस सनातन धर्म की रक्षा के लिए कुछ कर सकते हैं। तो सदगुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि सनातन धर्म एक बड़े बलिदान को चाह रहा है, और उस बलिदान के बिना अब सनातन धर्म की रक्षा बहुत कठिन है। किसी महान पुरुष का बलिदान सनातन धर्म की रक्षा के लिए परम आवश्यक है। उस समय 9 वर्ष के ही तो थे सदगुरु गोविंद जी, जो उनके लाडले सुपुत्र थे। उन्होंने कहा, पिता महाराज, इस समय आपसे बड़ा महान व्यक्तित्व कौन है जो सनातन धर्म की रक्षा कर सके। बस फिर क्या था, उन विद्वानों से सदगुरु तेग बहादुर जी ने कह दिया कि जाओ औरंगजेब से कह दो कि अगर गुरु तेग बहादुर जी सनातन इस्लाम पंथ स्वीकार कर लेते हैं, इस्लाम संप्रदाय स्वीकार कर लेते हैं, तो पूरे भारतवर्ष के लोग इस्लाम मतानुयायी हो जाएंगे। उसने
गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली बुला भेजा। गुरु तेग बहादुर जी गए, उन्होंने उसे समझाया कि सभी इस धरती पर सारे जीव जंतु सब उस परमात्मा के ही बंदे हैं। तुम जिसे अल्लाह कहते हो उसे मैं राम कहता हूं, उसे मैं कृष्ण कहता हूं, उसे मैं अपना परम गुरु कहता हूं। बस बात इतनी ही है, तुम उसके लिए क्यों इतना अत्याचार कर रहे हो? उसने क्रोध में होंठ फड़फड़ाते हुए कहा कि मैं कुछ नहीं सुनना चाहता है, इस्लाम आपको कबूल है अथवा अपना सिर दोगे। सदगुरु तेग बहादुर जी ने कह दिया, मैं सिर दे सकता हूं लेकिन इस्लाम कबूल नहीं कर सकता। मैं सनातन धर्म के लिए कुछ भी कर सकता हूं। बस उसने सदगुरु तेग बहादुर जी का शिरच्छेद करा दिया, उनका सिर कटवा दिया। आज भी दिल्ली में गुरुद्वारा शीशगंज उन्हीं के बलिदान की स्मृति में बना हुआ है। जो लोग औरंगजेब के अत्याचार को आज नहीं समझते हैं, वो ये जान सकते हैं कि इस तरह के अत्याचार करने में औरंगजेब उस समय प्रवृत्त हो गया था। उसको अपने पराक्रम से चुनौती देने का कार्य उस काल में अगर किसी ने किया तो वो वीर शिवाजी और सदगुरु गोविंद सिंह जी ने, जो उन्हीं सदगुरु तेग बहादुर जी के सुपुत्र थे। तो औरंगजेब का जब राज्य दक्षिण की ओर विस्तार पा रहा था तो एक छोटी सी जमींदारी के मालिक थे शाह जी, उन्हीं के सुपुत्र थे वीर शिवाजी। उनकी माता जीजाबाई थी। शाह जी बीजापुर के सुल्तान के एक तरह से मनसबदार थे और उनका अपना बीजापुर के सुल्तान के यहाँ सम्मान भी था। जीजाबाई जी को भी वे वहां ले गए और जब जीजाबाई ने देखा कि उनके पतिदेव बीजापुर सुल्तान की केवल चाकरी बजाने में लगे हुए हैं तो उन्हें ये सब रास नहीं आया। वो वीरांगना नारी थी, वीर पुत्र की माता थी। उन्होंने पूना में लौट आने का इरादा किया और वहीं अपनी रियासत की देख रेख करती हुई अपने सुपुत्र को अपने देश के महान पूर्वजों की कीर्ति गाथा बताकर सुनाकर शिवाजी के भीतर वीरता और स्वाभिमान और स्वधर्म के प्रति अनुराग जागृत करने लगी। आगे चल करके उनके एक वीर शिवाजी के बड़े दादा, बड़े भाई लगते थे, दादा कोणदेव। उन्होंने उनको सैनिक शिक्षा देने का कार्य किया, उनको पराक्रमी बनाने के लिए युद्ध कला में निष्णात करने का कार्य किया। यह सामर्थ्य होने के बाद वीर शिवाजी के प्रति जो भाव
आगे चल करके समर्थ गुरु रामदास जी ने प्रस्तुत करने का कार्य किया, वो अपने आप में अनोखा है। वीर शिवाजी के भीतर स्वदेशाभिमान, स्वधर्म के प्रति सम्मान और अपनी भारतीय संस्कृति के प्रति आदर और समर्पण भाव भरते हुए हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करने का भाव जगाने का काम उनके सदगुरु यानी वीर शिवाजी के सदगुरु समर्थ गुरु रामदास जी ने किया था। आज मैं वीर शिवाजी के ही चरित्र को यहाँ उजागर करने का कार्य करूंगा, इसलिए उनके समर्थ गुरु रामदास जी के बारे में अभी और कुछ विस्तार से नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन समर्थ गुरु रामदास जी उस काल के वे शलाका व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अपनी राष्ट्रीयता को देश के कोने कोने तक पहुंचा करके और वीर शिवाजी के भीतर स्वधर्म और स्वदेशाभिमान भर करके उनको वो महामानव का स्वरूप देने का कार्य किया जिसकी कि उस काल में हमारे देश को अपेक्षा थी। वीर शिवाजी ने पहले तो छोटे छोटे किलों को जो आदिल शाही के अधीन थे उनको अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में, अपनी जमींदारी में मिलाने का कार्य किया और फिर धीरे धीरे उन्होंने बड़े किलों को भी जीतने का कार्य शुरू कर दिया। इससे आदिल शाह घबरा उठा। उसने सोचा कि हमारे अधीन शाह जी और उनका सुपुत्र शिवा ये हमारे शासन के विरुद्ध, हमारी आदिल शाही के विरुद्ध कैसे ये सब कृत्य करने लगा है। और शाह जी को कहा कि अपने सुपुत्र को समझाइए कि हमें वो चुनौती देने का कार्य न करे। शाह जी ने शिवाजी को समझाने का कार्य किया और वे उस समय मान भी गए, क्योंकि अभी वो तो 16 वर्ष के कुमार थे और वो अपने पिता के सामने कोई धर्म संकट नहीं खड़ा करना चाहते थे, लेकिन वे अपना उद्देश्य तो सुनिश्चित कर चुके थे। इसलिए उन्होंने ये सोच करके कि अभी अपने जमींदारी के भू क्षेत्र को विस्तार दे करके और उसे ये संकेत दे करके कि हमारा जो जमींदारी का क्षेत्र है वो सब आपके आदिल शाही के अधीन ही है, समझिए, वो अलग से नहीं है। और उन्होंने पहले जमींदारी व्यवस्था को दुरुस्त किया, अपने किलों को मजबूत किया और अपनी सेना में उन समर्पित योद्धाओं को सम्मिलित करने का कार्य किया जो देश के लिए मर मिटने का हौसला, जज्बा रखते थे। फिर धीरे धीरे शिवाजी ने अपने पिताजी की भी परवाह न करते हुए बड़े किलों को भी अपने अधीन करने का उपक्रम करना शुरू कर दिया, क्योंकि वीर शिवाजी को एक ऐसा सेनापति प्राप्त हो चुका था जिन्हें तानाजी मालसुरे के नाम से जाना जाता है। तानाजी वे महान योद्धा थे जो वीर शिवाजी की और माता जीजाबाई की हर इच्छा को पूरा करने के लिए अपना जीवन भी न्यौछावर करने को तैयार रहते थे। इस तरह से उन्होंने सैन्य संगठन करते हुए और वीर शिवाजी
कि हिंदवी स्वराज्य के लिए वह सब कार्य करना शुरू किया जिससे कि हिंदवी स्वराज्य विस्तार पाए और पूरे पूरे महाराष्ट्र में एक सक्षम साम्राज्य के रूप में विकसित हो जाए। जब यह स्थिति आदिल शाह ने देखा तो उसने शिवाजी के पिताजी शाह जी को बंदी बना लिया और यह सूचना दिया कि अगर अपने पिताजी का जीवन चाहते हो तो समर्पण कर दो। शिवाजी को विवश होकर के अपने पिताजी के जीवन की रक्षा के लिए आदिल शाह के दरबार में उपस्थित होना पड़ा, लेकिन वीर शिवाजी जिस मिट्टी के बने हुए थे उस मिट्टी में ये स्थित थी ही नहीं। वो तो केवल उस अवसर को भुनाने की थी जिससे वह अपने पिताजी को छुड़ा सके। उन्होंने अपने पिताजी को बंदी गृह से छुड़वाने का कार्य किया और आगे चल करके यह वचन दिया कि आदिल शाही के विरुद्ध हमारे द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं किया जाएगा जिससे आदिल शाही को कोई चोट पहुंचे। आदिल शाह ने तो समझ लिया कि शिवाजी हमारे अधीन है, लेकिन शिवाजी तो मौके की ताक में थे। इसलिए मौके की ताक में थे कि आदिल शाह वहां की जनता पर जो जुल्म ढा रहा था, जो अत्याचार कर रहा था, जो लूट खसोट कर रहा था, जो जनता का शोषण कर रहा था, उससे पूरी जनता त्रस्त थी और वहां की जनता ने शिवाजी को अपने मुक्ति प्रदाता के रूप में अनुभव किया। फिर तो जब शाह जी को छुड़ा लिया वीर शिवाजी ने, तो अपने पिताजी को समझाने का कार्य किया कि पिताजी आप आदिल शाह की अधीनता से अपने को मुक्त कर लीजिए। लेकिन शाह जी को अधीनता का जो सुख मिल चुका था, संसारी सुख, उसके नाते वैभव का सुख, उसके नाते वो आदिल शाह का दरबार छोड़ने को तैयार नहीं हुए। तब वीर शिवाजी ने भी निश्चय कर लिया, अपने पिताजी को कह दिया कि पिताजी मैं अब आदिल शाह की अधीनता में नहीं रहूंगा। आप इसके लिए जो भी आदिल शाह से कहना हो कह लीजिए, लेकिन फिर कभी ये आशा न करिएगा कि मैं आपको छुड़ाने का कार्य करूं। तो इतना कहने के बाद वीर शिवाजी ने अब पुणे को यानी पूना को अपनी राजधानी बना करके और उसके बाद अपने राज्य का विस्तार करने के लिए कार्य करना शुरू किया। इसके कारण शिवाजी को सबसे पहले आदिल शाह के सेनापति अफजल खां से टकराना पड़ा। अफजल खां ने धोखा देकर के वीर शिवाजी को मिटाना चाहा। उसने पहले संधि पत्र भेजने का कार्य किया। शिवाजी तो चौकन्ने थे कि संधि के मुताबिक जब शिवाजी मेरे पास आएंगे, मेरी सेना चारों तरफ से रहेगी और शिवाजी के ऊपर वार करके
मैं शिवाजी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। शिवाजी ने भी उसके शिविर के चारों तरफ अपने वीर मराठा सैनिकों को लगा रखा था और ये कह रखा था कि जब शंख बजेगा तो तुम सबको आक्रमण कर देना है। शिवाजी ने अपनी बाह में बघनख धारण कर लिया और सिर पर लोहे का टोप पहन लिया और ऊपर से अपनी पगड़ी धारण कर ली और जाकर के अपने एक साथी जो आवाजी सोनदेव थे उनके साथ अफजल खां से संधि वार्ता करने के लिए उसके शिविर में पहुंच गए। अफजल खां तो उनके व्यक्तित्व को देख करके ही घबरा गया, लेकिन उसने बिछावन के नीचे तलवार छिपा रखा था, क्योंकि शिवाजी ने शर्त रखा था कि आपका कोई सैनिक जहां वार्ता हो उसके निश्चित दूरी तक न रहे और आप की भी जब आप मुझे शर्त दे चुके हैं कि आप हथियार रहित होकर आएंगे तो आपको भी हथियार रहित ही रहना होगा। उसने शर्त मान लिया था, लेकिन वीर शिवाजी तो चौकन्ने थे। वार्ता में ही अफजल खां ने जब ये देख लिया कि शिवाजी सहज हो गए हैं और इनके भीतर किसी प्रकार का ये डर नहीं है कि अफजल खां के द्वारा इनको कोई संकट हो सकता है, बस मौका देख करके बिछावन के नीचे जो तलवार रखी थी उसी को निकाल करके और उसने शिवाजी के सिर पर वार कर दिया। उसके वार से लोहे का टोप जो पगड़ी के नीचे था वो कट गया। हल्की सी चोट भी शिवाजी को लगी, लेकिन तब तक शिवाजी उसकी छाती पर चढ़ बैठे और बघनक से उसका पेट फाड़ डाला। फिर शंख बज गया और शिवाजी के वीर सैनिकों ने अफजल खां के 50,000 सैनिकों के ऊपर सहसा आक्रमण कर दिया और उसकी पूरी सेना को तितर बितर करके भागने को मजबूर कर दिया। उसके कारण कई किले शिवाजी के हाथ लगे। शिवाजी का और उत्साह बढ़ा। उस समय का सबसे दुर्गम किला था सिंहगढ़ का किला। सिंहगढ़ के किले को कभी शिवाजी के ही पूर्वज मालोजी ने अपने अधीन किया था, लेकिन वो फिर से आदिल शाह के अधीन हो गया था। माता जीजाबाई को ये बात चुभती थी। माता जीजाबाई चिंतित रहती थी और माता जीजाबाई की चिंता देख करके समझ करके शिवाजी ने कहा, माते आप इस समय बहुत उद्विग्न बहुत चिंतित रहती हैं, आखिर क्या बात है? उन्होंने कहा कि मैं जब सिंहगढ़ के किले की ओर देखती हूँ, उसके ध्वज पर आदिल शाही का झंडा देखती हूँ तो मैं क्षोभ से भर जाती हूँ। उस किले के आदिल शाही के अधीन रहते हुए मैं किसी भी प्रकार से सुखी नहीं रह सकती। वो मेरी छाती में कांटे की तरह चुभता रहता है। बोले, बस माँ इतनी सी बात?
और वीर शिवाजी ने अपने सेनापति तानाजी मालसुरे के पास संदेशा भेजा कि माँ आपको बुला रही हैं, तत्काल आइए। उस समय तानाजी मालसुरे अपने पुत्र के विवाह हेतु बारात लेकर जाने को तत्पर हो रहे थे। जैसे ही शिवाजी का संदेशा पहुंचा, तानाजी मालसुरे ने अपने छोटे भाई को आगे के दायित्व की जिम्मेदारी सौंपा और पूना पहुंच गए और वहां माता जीजाबाई के चरणों में शीश नवाया कि माँ, इस पुत्र के लिए आपका क्या आदेश है। जीजाबाई ने केवल इतना कहा कि तानाजी, मैं सिंहगढ़ को कल सवेरे तक आपके साम्राज्य में, इस हिंदवी साम्राज्य में देखना चाहती हूँ। बोले बस माँ, आपने आदेश दे दिया, सिंहगढ़ को आप अपने अधीन, अपने हिंदवी स्वराज्य के अंतर्गत हुआ समझिए। शिवाजी ने बस अपने कुछ ही हजार सैनिकों के साथ सिंहगढ़ पर आक्रमण कर दिया। उस युद्ध में, वो युद्ध भीषण युद्ध था। उस युद्ध में तानाजी मालसुरे बलिदान हो गए, लेकिन सिंहगढ़ का किला उन्होंने जीत करके माता जीजाबाई के चरणों में डाल देने का कार्य कर दिया। जब सिंहगढ़ पर विजय का समाचार शिवाजी को मिला और उसके साथ ये मिला कि तानाजी मालसुरे भी बलिदान हो गए, तो भरे मन से माता जीजाबाई के पास उन्होंने जाकर कहा, माँ, माते, गढ़ आला पण सिंह गेला। गढ़ तो आ गया, लेकिन आपका सिंह तानाजी बलिदान हो गए। माता जीजाबाई की आंखों से आंसू निकल पड़े और राजकीय सम्मान के साथ तानाजी मालसुरे की अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार का कार्य करने के लिए माता जीजाबाई ने शिवाजी को आदेशित किया। माता जीजाबाई स्वयं उस दाह संस्कार में प्रस्तुत हुई और सैनिक सम्मान के साथ, राजकीय सम्मान के साथ, अपने स्वराज्य के सम्मान के साथ तानाजी मालसुरे का अंतिम संस्कार करने का कार्य किया। जब आदिल शाह ने देखा कि अब शिवाजी का उत्साह इतना बढ़ चुका है कि अब वो हमारे वश में नहीं रहा, हमारे सेनापति को तो उसने कब का निपटा दिया है, तो उसने अपने एक और सेनापति, जो सबसे खूंखार माना जाता था, जिसके अत्याचार से महाराष्ट्र की जनता त्राह त्राह करती थी, जिसका नाम सुनकर के लोग कांप उठते थे, उस सिद्दी जौहर को शिवाजी को ठिकाने लगाने के लिए उसने लगा दिया। शिवाजी भी सिद्दी जौहर के आतताई आचरण को समझते हुए क्रमशः पिछड़ते गए
और जब सिद्दी जौहर को लगा कि अब शिवाजी किसी तरह से मेरे सामने भिड़ने को तैयार नहीं है, तो वो निश्चिंत हो गया। उसने सिद्दी जौहर को उस सिद्दी जौहर ने अपनी विजय की प्रसन्नता में नाच गान करने का आयोजन किया। शिवाजी तो इसी निश्चिंतता की फिराक में थे, क्योंकि शिवाजी के सैनिक गुरिल्ला युद्ध में उस समय तक इतने प्रवीण हो चुके थे कि 50,000 सैनिकों के लिए शिवाजी के 2,000 सैनिक ही पर्याप्त होते थे। बस उसी अवसर का लाभ उठा करके वीर शिवाजी ने उस किले पर आक्रमण कर दिया जहां पर सिद्दी जौहर जश्न मनाने में लगा हुआ था। और सिद्दी जौहर का सिर काट करके उसके सैनिकों को तहस नहस करके उसके सारे मंसूबे पर शिवाजी ने पानी फेर दिया और उसके द्वारा उस जो किले जीत लिए गए थे उस सब को फिर से हिंदवी स्वराज के अंतर्गत कर लिया। अब आदिल शाह और भी घबराया। उसने अपने मुगल साम्राज्य जिसका सम्राट बना हुआ था, जिसका बादशाह बना हुआ था औरंगजेब, उसके पास संदेश भेजा कि मैं तो आपके मुगल साम्राज्य का एक हिस्सा हूं, लेकिन हमारे इस आदिल शाही के ऊपर जो है शिवाजी नाम का खतरा इतना बढ़ गया है कि उसके लिए, उस खतरे को दूर करने के लिए अब आपके अभियान की जरूरत है। औरंगजेब ने अपने दक्षिण में मुगल साम्राज्य के ऊपर आए हुए संकट को रोकने के लिए उसने शाइस्ता खां के नेतृत्व में, अपने सिपा सालार शाइस्ता खां के नेतृत्व में 75,000 तो सैनिकों को भेजने का काम और उसके अलावा उसके पूरे लाव लश्कर की व्यवस्था के लिए लगभग उतने ही और लोगों को भेजने का कार्य किया। वह ऐसे अपनी सेना लेकर बढ़ रहा था जैसे कोई नगर चलता फिरता बड़ा नगर हो आगे बढ़ रहा हो, और जहां जाता था वहां खड़ी फसलों में आग लगवा देता था, गांवों को लूट लेता था, वहां की बहु बेटियों को छीन करके अपहृत करके उनको अपने सैनिकों के हवाले कर देता था, उनकी हवस का शिकार बनाने के लिए। शिवाजी भी परिस्थिति को भांप करके धीरे धीरे अपने अवसर की प्रतीक्षा में थे। जो गलती कभी सिद्दी जौहर के द्वारा की गई थी, वही गलती अंततः शाइस्ता खां के द्वारा की गई। शिवाजी के द्वारा जितने भी किले थे, शाइस्ता खां ने लगभग सभी किलों को अपने अधीन कर लिया, सबको जीत लिया। और जीत क्या लिया, वहां शिवाजी ने कोई लड़ाई ही नहीं लड़ी। उनके सैनिक तो अवसर की प्रतीक्षा में धीरे धीरे
सह्याद्री पर्वतमाला के पर्वतीय क्षेत्र में अपने को छिपाकर अवसर का इंतजार भर कर रहे थे। शाइस्ता जब आदिल शाह को ये लगा कि अब शिवाजी का आतंक नहीं रहा, और शाइस्ता खां को भी लगा कि शिवाजी को वो पहाड़ी चूहा कहता था, और संदेशा भेजा आदिल शाह के पास कि मैंने आपके इस पहाड़ी चूहे को उसकी बिल में प्रवेश करा दिया है, अब वो निकलने की हिम्मत भी नहीं करेगा। बस उसी खुशी में उसके द्वारा तमाम नर्तकियां बुलाई गई और जलसा होने लगा, नाच गान होने लगा। सब शराब के नशे में धुत होकर के मौज मस्ती में जो प्रवीण हो गए। बस शिवाजी ने उसी रात शाइस्ता खां के ऊपर आक्रमण कर दिया, मात्र 2000 सैनिकों के साथ। और सहसा हुए आक्रमण से, क्योंकि शाइस्ता खां के जो सैनिक थे वो तो निश्चिंत थे, कोई मौज मस्ती में सब रंग रैलियों में मस्त थे, मदिरा में मस्त थे। सहसा आक्रमण से, क्योंकि वीर शिवाजी ने शेष 4000 सैनिकों को चारों तरफ लगा करके रखा था, 2000 सैनिकों से ही आक्रमण किया। और शिवाजी ने खुद शाइस्ता खां के शिविर, जो उसका विशेष उसमें टेंट था या जिसको कह सकते थे चंदोबा था, उस पर आक्रमण किया। और वो तहमत पहने हुए, लुंगी पहने हुए भागा, और शिवाजी की तलवार का वार ऐसा लगा कि उसके प्रमाण स्वरूप उसकी 3 उंगलियां हाथ की कट गईं, और किसी तरह से उसने छिप करके अपनी जान बचाई और पराजित होकर के वो दिल्ली लौट पड़ा। शाइस्ता खां के पराजित होने के उपरांत औरंगजेब ने एक बड़ी चाल चली। उसने जयपुर नरेश राजा जय सिंह को बुलवाया, और वो समझ गया था कि अब शिवाजी से टकराने की सामर्थ्य हमारे किसी सिपा सालार में नहीं है, और राजा जय सिंह को शिवाजी को पर नियंत्रण करने के लिए लगा दिया। राजा जय सिंह के पराक्रम, उनके सैन्य अभियान और उनके सैनिकों के कौशल से शिवाजी परिचित थे। और दूसरी बात ये थी कि वे जानते थे कि औरंगजेब ने एक बड़ी चाल चल दी है, हमारे ही भाई को हमसे लड़ने के लिए उसने लगा दिया है। शिवाजी ने अपने ही भाई से, राजा जय सिंह अपने देश भाई थे, इसलिए शिवाजी ने उनसे लड़ना उचित नहीं समझा, और राजा जय सिंह के पास शर्त रखते हुए संदेश भेजा कि मैं आदिल शाह की अधीनता में नहीं बल्कि मुगल साम्राज्य की अधीनता में रहने को तैयार हूं, लेकिन आपसे पूरी तरह से मैं आश्वस्त होना चाहता हूं कि मेरे राज्य, मेरे साम्राज्य पर किसी प्रकार का संकट मुगल साम्राज्य के द्वारा न प्रस्तुत किया जाए।
राजा जयसिंह ये समझते थे कि औरंगजेब जब मेरे प्रभाव क्षेत्र में है तो मेरी बात मानेगा। उन्होंने शिवाजी को भरोसा दे दिया और ये संदेशा भिजवा दिया कि शिवाजी आपकी अधीनता में अपना शासन प्रशासन करने के लिए तैयार हैं और आपके पास आपसे मिलने के लिए आने को प्रस्तुत हैं। अगर आप उनकी सुरक्षा का और उन पर किसी भी प्रकार से आक्रमण न करने का वचन दें और उन्हें शिवाजी को अपना समझें तो मैं शिवाजी को अपना मित्र बना करके आपके अधीन प्रस्तुत करने को तैयार हूं। उसने वचन दे दिया, लेकिन उसके भीतर तो मक्कारी भरी हुई थी। वो यही तो करता था। जब शिवाजी मुगल दरबार में पहुंचे तो औरंगजेब ने शिवाजी के व्यक्तित्व और रुतबे को देखते हुए घबरा करके शिवाजी को बंदी बनाने का उपक्रम किया। वो स्वयं दरबार से बहाने करके थोड़ी देर के लिए हट गया और अपने विश्वस्त सैनिकों को आदेश दिया कि शिवाजी को तत्काल बंदी बना लो। राजा जयसिंह हतप्रभ रह गए और शिवाजी बंदी हो गए। शिवाजी के साथ उनके सुपुत्र संभाजी भी थे, वो भी बंदी हो गए। खिन्न होकर राजा जयसिंह जयपुर लौट आए और क्योंकि वो जान चुके थे कि औरंगजेब जैसे धोखेबाज जो अपनी बात से मुकरने वाला हो उसका साथ देना उचित नहीं है। पहली बार राजा जयसिंह की आंख खुली थी। शिवाजी ने तो कौशल दिखलाते हुए, आप सबको वो प्रसंग मालूम है कि बीमारी का बहाना करके और मिठाई के टोकरे में कौशल से शिवाजी ने औरंगजेब के बंदी गृह से भाग निकलने का कार्य किया, क्योंकि वो जानते थे कि औरंगजेब का उद्देश्य उनको पूरी तरह से मिटा देने का है, उनको मार डालने का है। लेकिन शिवाजी के कौशल के आगे औरंगजेब के गुप्तचरों की भी नहीं चली, उसके जासूसों की नहीं चली और शिवाजी निकल भागने में सफल हुए और पूना पहुंच करके 1676 में 1676 में वीर शिवाजी ने हिंदवी स्वराज्य की घोषणा कर दिया और स्वयं छत्रपति की उपाधि धारण किया और उसके बाद सर्वतंत्र स्वतंत्र शासक के रूप में, हिंदवी स्वराज्य के निर्माता संस्थापक के रूप में वो शासन कार्य करने लगे। उसके बाद तो समूचे दक्षिण को उन्होंने अपने प्रभाव क्षेत्र में लेने का कार्य किया। पूरे महाराष्ट्र और मैसूर तक के इलाके तक उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और दक्षिण से मुगल साम्राज्य के प्रभाव को पूरी तरह से समाप्त करने का कार्य वीर शिवाजी ने किया। इस तरह से शिवाजी के
कारण से हमारे देश में स्वातंत्र राग धीरे धीरे गाया जाने लगा। शिवाजी ने अपने जीते हुए और अपने प्रभाव क्षेत्र के संपूर्ण राज्य में जनता को निर्भय करने का कार्य किया। मुगल साम्राज्य के विस्तार को रोकने का कार्य किया। किसानों और नारियों की रक्षा करने के लिए अपने सैनिकों को सन्नद्ध करने का कार्य किया। शिवाजी ने नारी सम्मान के प्रति इतना समर्पित थे कि बीजापुर सुल्तान के अधीन किले के किलेदार महमूद की पुत्र वधू गौहर बानो जो अनिंद सुंदरी थी, उसको भी मां कह करके पुकारा और उसके अपने सैनिकों के द्वारा पकड़े जाने पर उसको उसके ससुर के पास सम्मान पूर्वक भिजवाने का कार्य किया और अपने सेनापति आवाजी सोनदेव को न केवल फटकार लगाया बल्कि उनके द्वारा की गई इस प्रकार की प्रस्तुति के लिए गौहर बानो से मां कह करके क्षमा मांगने का कार्य किया। यह है वीर शिवाजी का चरित्र। उनके साम्राज्य में, उनके राज्य में किसी भी नारी का अपमान कोई भी नहीं कर सकता था। सारी नारियां आदरणीय के रूप में देखी जाने लगी थी। गायों की रक्षा का कार्य हुआ। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ और इसने के बाद भी शिवाजी से इतना प्रभावित थे कुछ जो इस्लाम मतानुयायी हो गए लोग थे, वो शिवाजी की सेना में भर्ती होने लगे। शिवाजी की सेना में जो मुस्लिम सैनिक होते थे, अगर शिवाजी के अभियान में कहीं कुरान हाथ में लग जाती थी तो सम्मान सहित कुरान को वे अपने मुस्लिम सैनिकों को सम्मान सहित भेंट कर देते थे। कभी किसी पंथ के सदग्रंथ का वो अनादर नहीं करते थे। लेकिन किसान का और नारी का अगर कोई अनादर करता था, उनको नुकसान पहुंचाता था, तो कठोर दंड भी देने से वीर शिवाजी नहीं चूकते थे। ये थे वीर शिवाजी जिनके चरित्र की पूजा हम देशवासियों को हमेशा करनी चाहिए। वीर शिवाजी के समकालीन राष्ट्रीयता की, उस समय की राष्ट्रीयता के अमर गायक महाकवि भूषण जी विशेष रूप से उल्लेख करने योग्य हैं। वीर शिवाजी के चरित्र को भूषण जी ने अपने छंदों के माध्यम से गाने का कार्य किया है। वीर शिवाजी के दरबार में भूषण जी का बहुत ही आदर होता था और भूषण जी का आदर उसी तरह से ओरछा नरेश छत्रसाल के भी दरबार में होता था। भूषण जी की कविताओं को उस काल की राष्ट्रीयता की उन्नायक और उसकी स्वर विधायक कविता कह सकते हैं।
महाकवि भूषण ने तो ये लिखा भी, साहित्य को बखानो या बखानो छत्रसाल को। मैं आप सबको अपने आप सबके आनंद के लिए वीर शिवाजी की प्रशंसा में और छत्रसाल की प्रशंसा में भूषण जी के द्वारा लिखे गए दो एक छंद को जरूर सुनाना चाहूंगा। आप सब सुनने को उत्सुक होंगे, मैं उसे प्रस्तुत करता हूं। साजी चतुरंग वीर रंग में तू रंग चढ़ी, साजी चतुरंग वीर रंग में तू रंग चढ़ी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं, भूषण भनत नाद विहद नगारन के, भूषण भनत नाद विहद नगारन के, नदी नद मद गैबरन के रलत हैं, नदी नद मद गैबरन के रलत हैं, ऐल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल, गजन की ठेल पैल सैल उसलत हैं, तारा सुतरनी धूरी धारा में लगत जिमी, तारा सुतरनी धूरी धारा में लगत जिमी, थारा पर पारा पारावार यूं हलत है, थारा पर पारा पारावार यूं हलत है, प्रेतिनी पिशाचे और निशाचर निशाचरी हूँ, सब मिली आपूस में गाओ तो बधाई है, भैरव भूत प्रेत भूरी भूधर भयंकर से, भैरव भूत प्रेत भूरी भूधर भयंकर से, जुथ जुथ जोगिनी जमात जोरी आई है, किलकी के कुतूहल करत काली, किलकी के कुतूहल करत काली, डिम डिम डमरू दिगंबर बजाई है, शिवा पूछे शिव सो शिवा पूछे शिव सो समाजो आज कहाँ चली, शिवा पूछे शिव सो समाजो आज कहाँ चली, काहू पे शिवा नरेश भ्रिकुटी चढ़ाई है, काहू पे शिवा नरेश भ्रिकुटी चढ़ाई है। अगला छंद, इंद्रजिमी जंभ पर बाणो सुअंभ पर, इंद्रजिमी जंभ पर बाणो सुअंभ पर, रावण सुदंभ पर रघुकुल राज हैं, पौन बारी बाह पर शंभुरति नाह पर, जो सहस्र बाहु पर राम द्विज राज है, दावा द्रुम दंड पर चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज हैं, तेज तम अंश पर कान्ह जिमी कंस पर, तेज तम अंश पर कान्ह जिमी कंस पर, त्यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज हैं, त्यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज हैं। अब बंधु छत्रसाल जी की भी प्रशंसा में भूषण जी का एक छंद आप सब जरूर सुनिए। निकसत म्यान तय मयूख प्रलय भानु ऐसी, निकसत म्यान ते प्रलुख, निकसत म्यान ते मयूख प्रलय भानु ऐसी, फारे तम तोम से गयंदन के जाल को, लागती लपकी कंठ बैरिनी के नागिनी सी, लागत निकसत म्यान ते मयूख प्रलय भानु ऐसी, फारे तम तोम से गयंदन के जाल को, निकसत म्यान ते मयूख प्रलय भानु ऐसी, फारे तम तोम से गयंदन के जाल को। मुझे विस्मृत हो रहा है, इसलिए इसको यहीं पर विराम दे करके मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि महाकवि भूषण उस काल के राष्ट्र कवि थे, जिन्होंने भारत
के आत्मगौरव को जगाने का कार्य किया, राष्ट्र के स्वाभिमान को विस्तारित करने का कार्य किया और वीर शिवाजी और वीर छत्रसाल जी की प्रशंसा में अपने काव्य सर्जना को प्रस्तुत करने का कार्य किया। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद।